हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार सीक्रेट एजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 145। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा, गॉडेस लू फेंग को एक टोकन दिखाते हुए कहती है तुम्हें हमारे हॉल के सीक्रेट रूम में कुछ टाइम के लिए रुकना होगा, जिसके बाद लू फेंग का टोकन भी साइन करने लगता है और लू फेंग कहता है कि सच में मुझे इसके ऊपर भरोसा करना होगा, इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है। इसके बाद लू फेंग गॉडेस से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हूँ, अब मुझे जल्दी से अपना रास्ता बताओ। और इसके आगे का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में वो गॉडेस लू फेंग को टिंग फेंग टावर की ओर लेके जाती है। वहीं पे टैंग डियर और राक्षा की बहन भी उसी के साथ होती है और टैंग डियर लू फेंग को वहाँ पे देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तभी लू फेंग कहता है कि हम लोग तो वहाँ पे बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचा करके भागे हैं, कि वहाँ पे हमारा सामना काफी ज्यादा पावरफुल लोगों के साथ हुआ था। तुम्हारा क्या, तुम्हें क्या वो मिल गया जैसे कि तुम ढूंढने के लिए गए थे। तभी उसी वक्त राक्षा पीछे की ओर से निकलती है और कहती है कि लू फेंग, क्या ये वाकई में तुम हो। जिसके बाद लू फेंग भी राक्षा को देखता है, साथ ही काफी ज्यादा हैरान होते हुए खुश भी होता है। बाद में भागता हुआ जाकर के राक्षा को गले लगाता है और कहता है कि फाइनली इतने टाइम के बाद मैं तुम्हें वापस से देख पाया हूँ। और तभी किंग चू भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि अब जबकि हमने राक्षा को बचा लिया है तो हमारा यहाँ पे इस हीवनली हेल राउंड में रुकने का कोई भी मतलब नहीं है। बट लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा यहाँ पे कोई मेंबर कम है। तभी राक्षा भी कहती है कि तुमने जिस लड़की को मेरे को बचाने के लिए भेजा था, वो लड़की मेरे को बचाने के लिए वहीं पे रुक गई है और यहाँ पे नहीं आ पाई। तभी ये सुनकर के लू फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन लूशन टेम्पल के अंदर का दिखाया जाता है। यहाँ पे कियान ने राक्षा की तरह ही अपना भेष बदला होता है। तो वहीं पे उसकी गॉडेस उसे धक्का मार करके गिरा देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की। लगता है कि तुम उन सारे लोगों के साथ मिलकर के भागना चाहती हो जो कि अर्थ से यहाँ पे आए हैं तुम्हें बचाने के लिए। कियान भी उन लोगों से कहती है कि वो लोग कैसे हैं, कहीं तुम लोगों ने उसे मार तो नहीं डाला। साथ ही वो अपने मन में भी सोच रही होती है कि मैं ऐसा ड्रामा करती हूँ कि मैं इन लोगों के साथ ही मिली हुई हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मुझे पहचाना नहीं है कि मैं कियान हूँ ना कि राक्षा। तभी वो गॉडेस भी कियान से कहती है कि हमारी टेम्पल मास्टर ने अपनी सेकंड टेम्पल मास्टर को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है और वो बहुत ही जल्दी उन लोगों को ढूंढ निकालेगी और साथ ही उन सभी लोगों को मार डालेगी। इसलिए तुम्हें इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम कभी भी वापस अपने अर्थ पे नहीं जा पाओगी। जिसके बाद वो गॉडेस जाते हुए बाकी की सभी लड़कियों से कहती है इस लड़की के ऊपर बिल्कुल ढंग से नजर रखना, क्योंकि ये लड़की हमारे पर्पल गॉड टेम्पल के लिए एक प्रीसियस गिफ्ट है और मैं नहीं चाहती कि ये यहाँ से भाग जाए। और फिर उस गॉडेस के जाने के बाद वहाँ पे क्या सोच रही होती है, मुझे लगता है कि राक्षा अब तक तो लू फेंग और बाकी सभी लोगों से मिल चुकी होगी। इसकी वजह से वहाँ पे लू फेंग भी काफी ज्यादा खुश होगा। साथ ही कहती है कि लू फेंग अब प्लीज तुम हमेशा खुश रहना और इन लोगों के बिल्कुल भी हाथ मत आना। वापस से सीन लू फेंग, राक्षा और बाकी सभी लोगों का दिखाया जाता है। फिर राक्षा लू फेंग से कहती है कि हम दोनों वहाँ पे स्प्लिट अप हो गए थे। इसके बाद उसने वहाँ के सारे गार्डों को चकमा दिया, फिर इस वजह से मैं वहाँ से आसानी से निकल आई। साथ ही उसने कहा था कि वो मेरे साथ बाहर आएगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि जरूरी उन लोगों ने उसे पकड़ लिया होगा। तभी लू फेंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लोग एक को बचाने के लिए आए थे जबकि वहाँ पे दूसरी ही फंस गई है। हम लोग ऐसे उसे वहाँ पे छोड़ नहीं सकते, हम लोगों को दोबारा से उसको बचाने के लिए वहाँ पे जाना होगा। भी गॉडेस लू फेंग को रोकते हुए कहती है कि सन ऑफ गॉड तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, कि अगर तुम वहाँ पे गए तो फिर ये तो बिल्कुल खुदकुशी करने जैसा होगा, वो लोग तुमको इजीली वहाँ पर मार डालेंगे। लेकिन तभी दिखाते हैं कि ऊपर से मॉन्क भी वहाँ पे आ जाते हैं। पेंगुइन उन्हें देख करके कहता है कि ये तो वही होली मॉन्क है जिन्होंने की हमारी वहाँ पर जान बचाई थी। वो गॉडेस भी मॉन्क को वहाँ पर देख करके काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये मॉन्क तो लिंटियन की लिस्ट में टॉप 500 में है। और तभी वो मॉन्क भी नीचे उतर आते हैं और लू फेंग से कहते हैं सीमा फैमिली के आदमी और साथ ही उनका वो बुड्ढा घुसट काफी ज्यादा पावरफुल है और साथ ही वो लूशन टेम्पल की गॉडेसेस भी यहाँ पर आने वाली है और मुझे नहीं लगता कि मैं अकेला अपनी पावर्स के साथ उन सभी लोगों को रोक पाऊंगा और ना ही तुम्हें यहाँ पर बचा पाऊंगा। तभी लू फेंग कहता है कि इसका मतलब हम अपने दोस्त को वापस पीछे तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरे में, हमें उसे जरूरी बचाना होगा। और फिर वो मॉन्क भी लू फेंग से कहते हैं कि यहाँ पर हीवनली हेल राउंड में अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं है तो तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, और ये बात तो तुम्हें अभी अच्छे से समझ आ गई होगी। जिसके बाद लू फेंग भी उनकी बात सुनकर के कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और कहता है अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं
हूँ क्योंकि कियान को उन लोगों से बचा सकूं। तभी राक्षा भी लू फेंग से कहती है कि लू फेंग तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब टोटली मेरी गलती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है वो सब मेरी ही वजह से हुआ है। कि लू फेंग भी कह रहा होता है कि नहीं, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया था, कि कियान भी यहाँ पर मेरी वजह से तुम्हें बचाने के लिए आई थी और अब वो मेरी वजह से इस मुसीबत में है। राक्षा भी कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे पास अभी बहुत ज्यादा टाइम है। ये सुनकर के लू फेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और राक्षा से पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फिर राक्षा कहती है कि उसने अपनी बॉडी को चेंज करके मेरी तरह बना लिया है और इस वजह से कोई भी उसे वहाँ पर पहचान नहीं पाएगा। जब तक उसे कोई भी पहचान नहीं पाएगा तब तक उनमें से कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। कि पर्पल गॉड को मैं एक गिफ्ट के तौर पर पेश किए जाने वाली थी, जो कि ये सब 6 महीने बाद होने वाला है। 6 महीने बाद पर्पल गॉड एग्जामिनेशन होने वाला है। लू फेंग भी पूछता है कि ये पर्पल गॉड एग्जामिनेशन क्या है। तभी गॉडेस उसे बताती है कि ये पर्पल गॉड एग्जामिनेशन, इसका मतलब वहाँ पे नई नई गॉडेसेस को रिक्रूट किया जाता है और लूशन टेम्पल वाले भी हर बार अपनी गॉडेसेस को वहाँ पर भेजते हैं। और गॉडेस लू फेंग से कहती है कि हाँ, जब तक उन लोगों को इसके बारे में पता नहीं चल जाता कि वो गॉडेस फेक है जिसको कि वो वहाँ भेज रहे हैं, तब तक वो लोग उसको कुछ नहीं करेंगे। तभी पेंगोन भी कहता है कि हाँ, मास्टर ने भी कहा था कियान की शूरा टेक्निक बहुत ज्यादा परफेक्ट है और उसे कोई भी आसानी से नहीं पहचान सकता। कुछ ही लोग हैं जो कि उसे पहचान सकते हैं, जिन्होंने कि उसी सेम टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर किया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उनमें से किसी को इस शूरा टेक्निक के बारे में कुछ भी पता होगा। तभी गॉडेस भी लू फेंग से कहती है कि हाँ, तुम्हें उस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, तुम्हें सबसे पहले अपने इन साथियों के बारे में सोचना है जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी है और सबसे पहले इन लोगों को तुम्हें बचाना है। तभी लू फेंग भी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। साथ ही वो अपनी टीम से कहता है कि हमें बस 6 महीने इंतजार करना है और 6 महीने बाद हम लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर के वापस आएंगे। जिसके बाद लू फेंग वहाँ से जाते हुए पीछे मुड़ करके कहता है कि कियान, मेरा बस कुछ समय के लिए इंतजार करो, मैं बहुत ही जल्दी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, तुम्हें वहाँ से लूशन टेम्पल से बचा करके ले आऊंगा। और फिर नेक्स्ट सीन टिंगफेंग टावर का दिखाया जाता है। लू फेंग अपने सभी साथियों के साथ टिंगफेंग टावर के अंदर बैठा होता है और वहीं पर वो बूढ़ा मॉन्क चू डायनेस्टी के बारे में बताता है। मॉन्क उन्हें चू डायनेस्टी के फॉल के बारे में बताता है। वो कहता है कि हेवनली हेल राउंड को चू डायनेस्टी के एम्पर ने जोड़ करके रखा हुआ था, यहाँ पर बहुत ज्यादा अमन और शांति रहा करती थी, लेकिन तभी एक बहुत ही पावरफुल मास्टर यहाँ पर आया और साथ ही उसने यहाँ पर आकर के बहुत ज्यादा तबाही मचाई और साथ ही उसने हमारी चू डायनेस्टी के जितने भी एम्पर थे उन सभी को मार डाला। लेकिन फिर भी हमारी ब्लड लाइन कटी नहीं, हमारा अभी भी एक मेंबर जिंदा है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे अपने लास्ट मेंबर के साथ अपनी जान बचा करके भाग आए थे, क्योंकि पिलकिंग हॉल वाले लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया था और किंग यूजी हमारे यंग मास्टर को उठा करके वहाँ पर अर्थ पर चले गया। लेकिन अब हमारा यंग मास्टर हमारे सामने खड़ा है। इतना कह करके वो किंग चू के सामने झुक जाता है और किंग चू भी ये बात सुनकर के बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या वाकई में मैं इन लोगों का प्रिंस हूँ और इस किंग डायनेस्टी का नया एम्परर हूँ। जबकि दूसरी ओर लू फेंग और बाकी सारे लोग भी ये बात सुनकर के बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर हमारा ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आप लोगों को हमारी ये वाली वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो यार एक लाइक कर दे, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट आने वाली एपिसोड को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।